वैसे तो ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं। आप स्पॉट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्यूचर के अंदर भी कर सकते हैं, और आप सिंपल अर्न के ऊपर जाके वहां से BNB बाय करके उससे भी आप अर्न कर सकते हैं, जो कि आप समझ लें कि 100% प्रॉफिटेबल है। लेकिन आज मैं आपको स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग का बताने लगा हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, हराम है, हलाल है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ये पूरी एक फ्यूचर ट्रेडिंग की बताऊंगा कि आपने किस तरह अगर ट्रेड करनी है फ्यूचर के अंदर, तो बाइनेंस की ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास बाइनेंस की ऐप नहीं है तो नीचे मैंने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो वहां से जाके आप बाइनेंस क्लिक करके बाइनेंस की ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और आप उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल आज तो मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बताऊंगा कि आपने किस तरह उसके अंदर अगर आपने बाइंग करनी है, सेल करनी है किसी भी कॉइन के अंदर, तो आप इजीली मैं उसके अंदर भी बाय सेल कर सकते हैं। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल आप स्पॉट की तरह समझे। लेकिन फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा होता है और थोड़ा सा प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, क्योंकि जहां हम बात करें कि रिस्क ज्यादा है तो समझ लें आप उसका अपोजिट कि उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अगर आपको एक चीज अच्छा खासी प्रॉफिट दे रही है, अगर आप 100 की जगह $300 उससे कमा रहे हैं, तो जाहिर बात है अगर लॉस होगा तो $100 भी आपके जा सकते हैं। ये तो किसी भी बिजनेस के अंदर आप देखें तो रिस्क तो लाजमी होता है। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे मैंने BNB का बता दिया, लॉन्चिंग पूल का बता दिया, ये सिंपल आप इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, उसमें आपको समझ लें कि बिल्कुल लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर करते हैं या स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर करते हैं तो लॉस प्रॉफिट ये लाजमी होती हैं। अब ऐसा तो कारोबार है ही नहीं है कोई जो सिंपल आपको हर टाइम प्रॉफिट ही देता रहे। उस तरीके से तो हर बंदे ही फिर बिलियनर ट्रिलियन बन जाए। तो आज मैं आपको कंप्लीटली स्टेप बताऊंगा फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपने कैसे सिलेक्शन करनी है और किन किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। और मेरी वीडियो को ये स्किप नहीं करना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं मजीद और इस तरह की वीडियो बना सकूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने ट्रेडिंग अपनी बाइनेंस की ऐप ओपन कर लिया है। अगर आपके पास बाइनेंस नहीं है तो मैंने लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप बाइनेंस की ऐप इंस्टॉल करें। सबसे पहले तो ये मेन काम आपका। सिर्फ नीचे आ जाए, फिर मैंने देखा हूँ डिफरेंट किस्म के फेवरेट, हार्ड, गेनर, लूजर, मतलब डिफरेंट किस्म के ये पेयर हैं जो आप कॉइन है, XRP है, कुकीज है। लेकिन आपने जाना है मार्केट है, ट्रेड है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है मैंने आपको कंप्लीट जो समझाना है वो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ही आपको बताना है कि आपने किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें कि यहाँ से पहले 1000 कैट USD ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आपने कुछ और इसमें सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं BTC USD को अगर कर लेता हूँ तो उसमें से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसमें से आप देखें कि इसमें से एक चार्ट आपने ओपन करना है, तो ये कैंडल को ओपन करेंगे तो ये सारा BTC का फ्यूचर के अंदर मुझे ये चार्ट भी शो हो गया। अगर आपने एनालाइज करनी है तो इस तरह आप इसकी देख सकते हैं। अगर आपने कोई इंडिकेटर लगाना है, जैसे ये वाला इंडिकेटर लगा लें, ये लगा लें, ये नीचे इंडिकेटर कंप्लीटली इसकी बनी हुई है जो कि बाइनेंस की ये ऐप के अंदर फंक्शन है। बहरहाल मैं पीछे अब आ गया हूँ। तो सबसे पहले देखें इसमें क्रॉस, देखने क्रॉस को हम दिए देख लेते हैं कि आपने इसको क्रॉस के अंदर ही रहने देना है, क्योंकि आप क्रॉस और आइसोलेटेड के अंदर ये डिफरेंट होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपने फ्यूचर के अंदर ट्रेड की हुई है वो जितना अमाउंट आपने फिक्स की हुई है कि अगर लॉस हो तो इतना ही हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर अब ये होता है कि अगर लॉस, अगर आपका बैलेंस अकाउंट के अंदर अगर तकरीबन $500 पड़े हुए हैं तो आपने $100 की फ्यूचर के अंदर ट्रेड की है, तो ये होगा ये कि जब $100 माइनस में जाएगा तो वो पीछे भी जितने अब आपके $400 रह जाएंगे तो उनको भी वो लास्ट में लेता जाएगा और आप पूरी इक्विटी के अंदर लेता जाएगा। आइसोलेटेड है जो मतलब आपके पूरे मार्जिन को यूज करेगा। तो इससे बेहतर है कि आप ये जो क्रॉस है इसी के अंदर है, यही यही सेलेक्ट होने दें। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ से अमाउंट, जो स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, लिमिट लिखी हुई है, डिफरेंट जो भी आपने मार्केट की सिलेक्शन करी। अगर आप तो करंट मार्केट के अंदर जो ट्रेड कर रही है तो वहां से सिंपल आप ये लिख लें मार्केट, ये जो फंक्शन है इसको आप सेलेक्ट करके आपने जो भी करंट प्राइस चल रही होगी उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से आप देख लें स्टॉप लिमिट लगा देनी है या कुछ भी, आप जो भी प्राइस आपकी रखेंगे उसके ऊपर जाके बाइंग या सेलिंग हो जाएगी। तो स्टॉप लिमिट का यही मतलब होता है कि आप बाय सेल किसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें से अगर आपने करंट के ऊपर करना है फिर तो अब मार्केट की फंक्शन को यहाँ से आपने इसी आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो अमाउंट अगर आपने लिखनी है तो ये अमाउंट का एक फंक्शन है। तो
यहाँ से अमाउंट आप $100 या जितने भी आपके पास डॉलर हैं, जो भी आप इसको बीटीसी के अंदर अमाउंट लगाना चाहते हैं, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, जो वो इस तरह आप कर सकते हैं। तो टीपी और एसएल का भी यही मतलब है कि आपने यहाँ से टीपी इसके टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान ऐप है फ्यूचर के अंदर भी ट्रेड करने का। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, ये ना आपको समझ टीपी एसएल जो आपने लगानी है उसके हिसाब से आप यहाँ से अगर बाय करनी है, सेल करनी है, उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है कि इसका टीपी क्या होना चाहिए, कहाँ तक हम इसको लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस की प्राइस आपने लिखनी है। तो बहरहाल अभी ये एक एडवांस फंक्शन है, तो अगर बाइंग करनी है तो बाय यहाँ से लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, सेल करनी है शॉर्ट टर्म कर, जैसे ये बाय का मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ से जो भी मैंने करना है उसके $100 बीटीसी लिखा हुआ है, वैसे भी इतनी बीटीसी मैंने लिख दिया, इतनी यूएसडीटी अमाउंट बनती है। ये मैंने बहुत हैवी किस्म की बीटीसी लिख दी है, लेकिन ये इतने ज़्यादा आपने जो भी लिखनी है वो उस हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है। ये वैसे मैंने 100 बीटीसी लिख दिया है। 100 बीटीसी तो बहुत अमाउंट बनती है, आपको पता है आजकल बीटीसी एक बीटीसी भी तकरीबन $1 लाख के बराबर जा रहा है, उससे भी ऊपर अमाउंट चली गई है। भैया तो मैंने आपको समझाने के लिए ये एक ऐसे लिखा हुआ है, तो जो भी पोजीशन आपकी क्रिएट होगी, जो भी होगी कंप्लीटली आप समझ लें कि नीचे आपके पास ये शो होना स्टार्ट हो जाएगी फ्यूचर के अंदर के फ्यूचर। तो अगर कोई और पेयर आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से जाके आप XRP USD, ये वैसे मैंने आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से आपने अगर कोर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह सिंपल आपने फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर करनी है तो इसके रिस्क को आपने लाजमी ध्यान में रखना है और आपने पूरी एनालाइज किया करें चार्ट को ओपन करके। जैसे मैं अभी यहाँ से भी अमाउंट जितने परसेंट XRP के अंदर लगाना चाहता हूँ, ये भी आप कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग इसी के अंदर भी वही ट्रेडिंग होनी है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर एक फंक्शन हिस्ट्री आपने देखनी हो, कुछ भी करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये भी है कि इसके आप कोशिश किया करें जिस भी ऐप को आप यूज़ करते हैं तो उसके एक एक फंक्शन को पहले आप लाजमी यूज़ करें, चाहे वैसे ही आप देखना पड़े, ताकि जब कुछ आप ट्रेड करें तो सही तरीके से करें, हर एक फंक्शन की आपको समझ आनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एक फ्यूचर ट्रेडिंग है जिसके अंदर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।